नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार कैवर्थ देश के राजा सुकंद सुमेरु पर्वत पे होने वाली संत सभा में वह उपस्थित होने जा रहे थे। संतों का दर्शन होगा बड़े उत्साह से। तभी रास्ते में नारद जी मिल गए, नारायण नारायण करते। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, सुकंद प्रसन्न रहो, कहाँ जा रहे हो? महाराज, संतों की सभा लगी है सुमेरु पर्वत पे, वहीं दर्शन के लिए जा रहे हैं। तभी नारद जी ने कहा, जाओ, जाना चाहिए, संतों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है, जाओ। अब नारद जी का आशीर्वाद लेके जो आगे बढ़ा, तभी नारद जी बोले, सुनो सुनो सुनो, तुम वहाँ पर जाना तो सबको प्रणाम करना। तभी सुकंद ने कहा, महाराज, वो तो आपने सिखा ही दिया है, मैं सबको प्रणाम कर दूंगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ा, तभी नारद जी ने फिर कहा, सुनो सुनो सुनो, बोले सबको प्रणाम करना, लेकिन वहाँ पर विश्वामित्र जी होंगे, उनको प्रणाम मत करना। महाराज, उन्हें क्यों ना करें? तुम भी राजा हो और वो भी पहले राजा ही थे, छत्री थे, अब संत हो गए हैं, और वो जब तुम्हें प्रणाम करे तभी तुम उनको प्रणाम करना, वरना मत करना। नारद जी ने ऐसे ही समझाया कि सुकंत ने उनकी बात मान ली। वह वहाँ पर पहुँचा, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी को आया क्रोध और वो पहुँच गए राजा राम जी के पास। उसी समय लक्ष्मण जी राम जी के दरवाजे के बाहर पहरेदारी कर रहे थे। तभी विश्वामित्र ने कहा, राम जी कहाँ हैं? जल्दी उनको बुलाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, वो अभी विश्राम कर रहे हैं, बताइए क्या बात है मुनिवर? विश्वामित्र जी बोले, जब राजा सोता है तो यही होता है। भीतर से राम जी ने आवाज़ सुनी, गुरु जी आए हैं। राम जी तुरंत बाहर आए, गुरु जी को प्रणाम किए, पूछे क्या हुआ गुरु जी? गुरु जी ने गुस्सा कर कहा, तुम तो सो, तुम्हें क्या हुआ? अपमान हो रहा है, ऋषि मुनियों का अपमान हो रहा है। बात व्यक्तिगत मेरी नहीं है, ये साधु परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, किसने किया अपमान? विश्वामित्र जी बोले, मेरा अपमान हुआ है व्यक्तिगत। राम जी ने कहा, किसने किया? विश्वामित्र जी बोले, जानकर करोगे क्या? राम जी बोले, गुरु जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आपके चरणों में जो सिर झुका नहीं है मैं उसे काट दूंगा। कल अपने हाथ से मैं उसका वध करूंगा। अब सुकंत को पता चला कि राम जी ने उसे मारने की प्रतिज्ञा ले ली है। अब वह घबरा गया, जब राम जी ही मारेंगे तो बचाएगा कौन? अब नारद जी को ढूंढने लगा सुकंत। नारद जी कहीं मिल नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद खोजते खोजते नारद जी जब मिल गए तो उन्होंने कहा, कहो सुकंत, कुशल मंगल है ना? सुकंत बोला, काहे को कुशल मंगल महाराज, मुझे तो मारने के लिए श्री राम जी ने ही सौगंध ले ली, अब मुझे कौन बचाएगा? नारद जी ने कहा, बस एक उपाय है, हमारा नाम मत लेना। सामने एक पर्वत पर उसे लेकर गए। दूर से ही एक गुफा दिखाई, बोले वहाँ चले जाओ, वहाँ अंजनी माता रहती हैं, वह अभी तपस्या कर रही हैं, तुम दरवाजे पर बैठकर रोना, बोलना अंजनी माता मुझे बचा लो, अगर वे तुम्हें बचाने का वचन दे दें तो तुम बच जाओगे। अब सुकंत गए गुफा के द्वार पर रोने लगे। अंजनी माता अंदर से निकली, उन्होंने कहा, बचा लो मैया, मुझे बचा लो मैया, आप ही बचा सकती हो मैया, मुझे विश्वामित्र जी मरवा डालेंगे। अंजनी माता बोली, मैं वचन देती हूँ, तुम शरण में आए हो ना, तुम्हारी रक्षा होगी, अब तुम बैठ जाओ गुफा में। तभी थोड़ी देर बाद हनुमान जी आए वहाँ पर। उन्होंने देखा अंजनी माता उदास बैठी थी। फिर उन्होंने पूछा, माता आप उदास क्यों बैठी हैं? तभी माता ने कहा, एक शरणागत की प्राण रक्षा का वादा किया है, क्या उसे तुम पूरा करोगे? हनुमान जी बोले, माता की आज्ञा अवश्य पूरी होगी। माता ने कहा, मुझे वचन दो पहले। हनुमान जी कहे, मैं अपने इष्ट देव महाराज
श्री राम जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं उसकी प्राणों की रक्षा करूँगा। अब अंजनी माता सुकंत को बाहर बुलाई। हनुमान जी सुकंत से पूछे, क्यों भाई, तुम्हें कौन मारना चाहता है? सुकंत ने बताया, मुझे राम जी मारना चाहते हैं। तभी अंजनी माता ने कहा, राम जी, तुमने तो विश्वामित्र जी बताया था। तभी सुकंत बोले, नहीं, वो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम जी ही। हनुमान जी ने कहा, अब तो बुरी तरह से फंस गया। उन्होंने सुकंत को उसकी राजधानी भेज दिए और स्वयं अयोध्या चले गए। उन्होंने देखा राम जी की विशाल सेना तैयार हो रही थी। तभी हनुमान जी ने राम जी से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तभी राम जी ने कहा, आज मैं सुकंत का वध करने जा रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, छोड़ो उसे प्रभु। राम जी ने कहा, क्यों? मैंने उसे मारने की प्रतिज्ञा की है। तभी हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा की है। भगवान बोले, ऐसा नहीं हो सकता हनुमान, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव की चरणों की सौगंध खाई है, उसे मारूंगा जरूर। हनुमान जी बोले, मैंने भी आपकी कसम खाई है, मैं उसे बचाऊंगा जरूर। राम जी बोले, ठीक है, तुम बचाना, मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी चल दिए सुकंत के पास। बोले, चलो। सुकंत ने कहा, कहाँ? हनुमान जी बोले, जंगल में। सुकंत जी को लेकर हनुमान जी जंगल में चले गए। ले गए जंगल में और सोचने लगे अब क्या करें। तभी हनुमान जी ने सुकंत को बताया कि राम जी से बड़ा है उनका नाम, चलो उनके नाम का जाप करो। अब राम जी के नाम का जाप हनुमान जी और सुकंत जी दोनों लोग करने लगे। डर के मारे सुकंत जी कभी कभी बीच बीच में राम जी का नाम भूल जाते और हनुमान जी से पूछने लगते, हनुमान जी बच जाएंगे ना हम? हनुमान जी कहते, तू दृढ़ विश्वास रख, बचेगा। फिर हनुमान जी कीर्तन करने लगे और सुकंत जी भी कीर्तन करने लगे। हनुमान जी कीर्तन करते और रोते जाते। हनुमान जी तो भाव से रोते, लेकिन सुकंत डर के मारे रोते जा रहे थे। इतनी बड़ी सेना, स्वयं भगवान विरोध में, अब मैं कैसे बचूंगा? पर हनुमान जी ने कहा, तुम मंत्र का जाप करो दृढ़ विश्वास के साथ, भगवान के नाम पर पूरा भरोसा रखो। राम जी पहुँचे सुकंत के यहाँ। कहाँ है राजा? सबने कहा, वो तो भाग गया। राम जी पूछे, कौन ले गया? बोले, एक बंदर आया था। राम जी समझ गए हनुमान जी ही होंगे। लक्ष्मण जी से कहा, पता लगाओ कहाँ है हनुमान। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैं हनुमान जी का पता आपको कहाँ से बताऊं? हनुमान जी का पता आपको रहता है और आपका पता हनुमान जी को रहता है, मैं कहाँ से पता लगाऊं? भगवान बोले, अच्छा ठीक है, चलो उस जंगल में। गए तो हनुमान जी कीर्तन कर रहे, सुकंत को पीछे छुपाए हुए हैं। और जो राम जी की सेना देखी, धनुष बाण और तैयारियां, सुकंत कीर्तन करना भूल गया और राम नाम का जाप छोड़ रोना शुरू कर दिया। हनुमान जी बहुत कहें तो राम राम कर, दृढ़ विश्वास कर। हनुमान जी ने सुकंत को अपनी पूंछ में छुपा लिया। राम जी ने बाण चलाया, लेकिन राम जी के नाम का जो चक्र था, उसके आगे राम जी का बाण विफल हो जाता। राम जी हताश हो गए, अब क्या करें? लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी राम जी को परेशान कर रहे हैं, तो सुकंत को तो हनुमान जी ने राम जी के नाम के घेरे में रखा था और स्वयं अलग हो गए। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी पर बाण चला दिया, हनुमान जी के छाती पर लग गया। बाण लगा हनुमान जी के छाती पर और मूर्छित हो गए श्री राम जी। लक्ष्मण जी ने देखा हनुमान जी के छाती से रक्त बह रहा था और राम जी का प्यार देखकर वो राम जी को हनुमान जी के पास लेकर आए। राम जी अपने हाथों से हनुमान जी के ऊपर सहलाने लगे। राम जी जैसे जैसे सहलाते गए, हनुमान जी की पीड़ा दूर होती गई। राम जी ने धीरे से सुकंत को अपनी गोद में बिठा लिया और
जब श्री राम जी अपना हाथ फेर रहे थे तो उनका हाथ सुकंद के सिर पे चला गया। तभी हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपका हाथ जिसके सिर पे पड़ जाए वो मर कैसे सकता है। और प्रभु ने मुस्कुराते हुए सुकंत को क्षमा दान दे दिया। सुकंत की जान में जान आए कि प्राण बच गए मेरे। अब राम जी ने पूछा, सुकंत, संत को प्रणाम नहीं करने की दुर्बुद्धि तुम्हें किस सत्संगति में मिली थी। सुकंत ने कहा, महाराज क्षमा करना, मुझे ये बुद्धि श्री नारद जी ने दी थी। तभी वहाँ पर नारद जी उपस्थित हो गए, नारायण नारायण करते हुए। भगवान बोले, धन्य हो, ये लीला क्यों की। नारद जी बोले, मैं जहाँ जहाँ जाता था लोग मुझसे पूछते थे कि राम जी बड़े हैं कि राम जी का नाम बड़ा है, तो किस किस को उत्तर देता। मैंने सोचा एक तमाशा ही कर दूं कि लोग अपने आप ही जान जाएं कि राम जी से बड़ा उनका नाम है। मैं राम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया जाकर देख लेना, मेरे राम जैसा कोई और नहीं। जय श्री राम।